ऑल राइट, वेलकम टू ऑल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 एनसीईआरटी क्लास 6 का मैप्स के बारे में। कौन कौन से मैप्स होते हैं, फिजिकल मैप क्या होता है और स्केच क्या होती है, प्लेन क्या होता है। ठीक है, जनरली इस बारे में पूरा हम डिस्कस करेंगे। यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट आगे के जो हम क्लास पढ़ेंगे 7th 8th 9th 10th जब हम मैप स्टडी करते हैं अपने वर्ल्ड लेवल का, अपने इंडिया का मैप, तब ये सब छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में चैप्टर नंबर 4 मैप्स को डिस्कस करेंगे डिटेल मैनर में यूपीएससी प्रीलिम्स प्लस मेंस के लिए। नाउ एनसीईआरटी क्लास 6 के बारे में बात करें तो टोटल 8 चैप्टर हैं। हम ऑलरेडी 3 चैप्टर अपलोड कर चुके हैं। आज जो ये वीडियो आप देख रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 4। ऑलरेडी इसके बेसिस पर हमने 3 चैप्टर यूपीएससी के बेसिस पे करे। तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करनी है, सर्च बॉक्स में आपको स्मॉल लेटर में टाइप करना है पंकज बोहरा। आप इसको टाइप करेंगे तो आपको एक चैनल मिल जाएगा। ठीक है, उसके बेसिस पे अब यहाँ पर नेट का इश्यू चल रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पर ओपन नहीं किया है, तो जनरली आपको एक चैनल मिल जाएगा पंकज बोहरा यूपीएससी पीसीएस डिस्कशन एंड पीडीएफ। नाउ इसको ज्वाइन आप कर लोगे तो यहाँ पर जितनी भी यूपीएससी से रिलेटेड चीज़ें हैं, लिंक हैं, नोटिफिकेशन नहीं आते, और दूसरी जो चीज़ें हैं एनसीईआरटी के बेसिस पे, द हिंदू के बेसिस पे यहाँ पर चीज़ें मिल जाती है। नाउ जो भी हम नोट्स के बेसिस पे पढ़ा रहे हैं, तो एनसीईआरटी क्लास 6 से 12th के नोट्स जो भी हम पढ़ाते हैं पीडीएफ फॉर्म में आप ले सकते हैं। 4 सब्जेक्ट के नोट्स मिलेंगे 299 रुपीज़ के। करने बहुत सिंपल है, दिए गए नंबर पर गूगल पे, फोन पे कर सकते हैं। पेमेंट की स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर आपको सेंड करनी है। इंस्टा मोजो के लिंक से भी आप इसको खरीद सकते हैं। नाउ डेली के बेसिस पे ईयरली सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और मंथली सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अगर द हिंदू कंप्लीट यूपीएससी की गाइडेंस चाहिए तो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन बिना किसी देरी के। नाउ मैप्स होते क्या हैं? ए मैप इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ ड्राइंग ऑफ अर्थ सरफेस, यानी कि अर्थ जो सरफेस है या उसका कुछ भी पार्ट है, अगर हम उसको एक फ्लैट सरफेस में ड्रॉ करते हैं तो उसे मैप कहेंगे। बट इट इज इम्पॉसिबल टू फ्लैटन ए राउंड शेप कंप्लीटली। सिंपल सी बात है, किसी एक राउंड शेप को हम पूरा फ्लैट नहीं कर सकते। नाउ उसके लिए अलग अलग टाइप के मैप्स बनाए जाते हैं। ठीक है, मैप्स सिंपल सी है कि एक तरह से अर्थ सरफेस का रिप्रेजेंटेशन उसके ड्राइंग के बेसिस पर दिखाना मैप्स कहलाता है। ना अलग अलग टाइप के मैप्स हो सकते हैं। सबसे पहला फिजिकल मैप्स। नाम से क्या लग रहा है? फिजिकल यानी कि जिसमें होंगे प्लेन्स, जिसमें होंगी नदियाँ, जिसमें होंगे ओशियंस, जिसमें होंगे पहाड़, जिसमें होंगे प्लेट्यूज। कोई भी ऐसा मैप देखने को मिलता है तो उसे आप कहोगे फिजिकल मैप। आप कहते हैं ना, शॉप पे जाते हैं, आप कहते हैं इंडिया का फिजिकल मैप दे दो, इंडिया का जो है पॉलिटिकल मैप दे दो। ये बहुत सारे मैप्स होते हैं। तो फिजिकल मैप में ये सब चीज़ें हैं। जिस मैप में आपको झरने, नदियाँ, ये पहाड़ दिखे तो वो मैप कहलाएगा फिजिकल मैप। नाउ सेकंड मैप इज़ पॉलिटिकल मैप। नाम से लग रहा है पॉलिटिकल। पॉलिटिकल यानी क्या होता है? पॉलिटिकल यानी कि जिसमें विलेज की बाउंड्री, लैंड की बाउंड्री, कंट्रीज़ की बाउंड्री होती है, उसे पॉलिटिकल मैप कहता है। सिटीज़, टाउन्स, विलेजेस जिसमें होते हैं, डिफरेंट टाइप की कंट्रीज़ होती हैं, राज्य आपको देखने को मिलते हैं पूरे वर्ल्ड में, तो ये पॉलिटिकल मैप हो सकती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आता है थीमेटिक मैप। अब ये कुछ अलग मैप है। कोई पूछेगा थीमेटिक मैप क्या होता है, तो थोड़ा सा आप सबको फिजिकल मैप या पॉलिटिकल मैप तो पता है, बट इंटरव्यू में अगर किसी ने पूछ लिया थीमेटिक मैप के बारे में आप क्या जानते हैं, तो आप ऐसा कहेंगे कोई भी ऐसा मैप जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करे, जैसे रोड मैप्स, रेनफॉल मैप्स, मैप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, इंडस्ट्रीज एक्स्ट्रा, इनको हम थीमेटिक मैप कहते हैं। कोई आपके पास मैप है, आप सिर्फ सिंपल आप किसी दूसरी जगह जा रहे हैं, सपोज आपने कहीं दूसरी जगह गए, किसी जंगल पर आप ट्रैकिंग करने गए, आपने कहा कि इस जगह का रोड मैप दे दो, तो आप ये नहीं कहोगे कि मुझे इस जगह का फिजिकल मैप दो या मुझे इस जगह का पॉलिटिकल मैप दो। आप ये कहोगे मैं ट्रैकिंग करने जा रहा हूँ, मुझे रास्ते का पता नहीं है, कहाँ पर कितने फॉरेस्ट हैं, कितनी बारिश होती है, तो उसके बेसिस पर मुझे थीमेटिक मैप चाहिए इस पर्टिकुलर लोकेशन का, तो आपको वो थीमेटिक मैप देंगे। उस पर फॉरेस्ट, इंडस्ट्री, रोड मैप्स, ये सब चीज़ें इंक्लूड होंगी। नाउ तो मैप्स हमने देख लिया कि 3 टाइप के होते हैं, इससे बढ़कर कोई मैप नहीं होता। और मैप में कौन सी जो इन्फॉर्मेशन आप डालोगे? फिजिकल मैप हमने देख लिया, माउंटेन, रिवर्स, ओशन आपने डाल दिए। पॉलिटिकल मैप आपने देख लिया, जिसमें कंट्रीज आपने डाली हैं। नाउ आप कहेंगे और भी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आपसे कहेगा कि वो बंदा की थीमेटिक मैप ले जाओ आप, यहाँ पर आपको सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बट नाउ कंपोनेंट्स ऑफ मैप क्या होते हैं? अब ये तो थे डिफरेंट टाइप के मैप्स। अब इस मैप में भी अलग अलग कंपोनेंट होते हैं जिसके बेसिस पर एक पूरा मैप बनाया जाता है। ना सबसे पहला है डिस्टेंस। डिस्टेंस बहुत सिंपल है। अब देखो, हजारों किलोमीटर की डिस्टेंस होती है, लाखों किलोमीटर की डिस्टेंस होती है, पर हमारा मैप होता है ये
15 सेंटीमीटर का, 30 सेंटीमीटर का, 40 सेंटीमीटर का। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। वहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 इंच मान लो, 1 इंच इक्वल टू 1 इंच से भी कम, उसको हम 1000 किलोमीटर कंसिडर कर लेंगे। तो इसके बेसिस पर एक बड़ा भी, पूरी हमारी जो अर्थ भी है वो छोटे से एक पेपर में आ सकती है। तो बहुत सिंपल है, डायरेक्शन सेम रहेगी, डिस्टेंस सेम रहेगी, आपको पता रहेगा कि इतनी डिस्टेंस है, बट उसी को पेपर में दिखाना है तो उसका कंपोनेंट ऑफ मैप में है डिस्टेंस। मैप आर 2 डायमेंशनल ड्राइंग, इट रिड्यूस द एंटायर वर्ल्ड और ए पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑन ए स्मॉल शीट ऑफ पेपर वाइल मेकिंग ए मैप। अब मैप कौन बनाते हैं, मैप बनाते हैं कार्टोग्राफर्स। कौन बनाते हैं, कार्टोग्राफर्स। ये देखते हैं कि 2 प्लेसेस के बीच में एक एग्जैक्ट डिस्टेंस होनी चाहिए जिसमें एक्चुअल डिस्टेंस है। सो दिस हेल्प इन अस फाइंडिंग द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेसेस। इससे हमें पता चल जाता है कि 2 प्लेसेस के बीच में एक्चुअल में डिस्टेंस कितनी होगी। तो जैसा मैंने बोला ना, सपोज मान के चलो ये है इंडिया और ये है यूएसए। अब कोई कार्टोग्राफर है अपना मैप बनाएगा तो ऐसा तो होगा नहीं ना, 5000 किलोमीटर 6000 किलोमीटर उसको दिखाना है सपोज, तो वो कहेगा 1 इंच इक्वल टू, ऊपर लिख देगा वो 1 इंच इक्वल टू 2000 किलोमीटर है मान के चलो। तो वो कहेगा इंडिया और यूएसए के बीच में कितना है, आप कहोगे 3 इंच है, सिर्फ 3 इंच की डिस्टेंस है, यहाँ पर 3 इंच लिख दोगे। इसका मतलब सब लोग समझ जाएंगे कि इंडिया और यूएसए के बीच में 6000 किलोमीटर की डिस्टेंस है। ओके, तो इस बेसिस पे ऐसा हो सकता है। नाउ अब कंपोनेंट में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। स्मॉल स्केल मैप क्या है, जब भी एक लार्ज एरिया एक छोटे से मैप में दिखाया जाए उसे स्मॉल स्केल मैप कहेंगे। जैसे किसी देश का मैप या किसी राज्य का मैप, जैसे उत्तराखंड का मैप, केरला का मैप, उड़ीसा का मैप या एक इंडिया का मैप, उसे स्मॉल स्केल मैप कहते हैं। नाम से लग रहा ना, स्मॉल स्केल मतलब कोई बड़ी चीज़ को छोटा करना। लार्ज स्केल मैप का मतलब होता है किसी एक छोटी सी चीज़ को और ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। जैसे कभी छोटी स्मॉल एरिया को, जैसे विलेज को अगर हम एक बड़े लार्ज मैप में दिखाएं तो उसे लार्ज स्केल मैप कहेंगे, जहाँ पर रिगार्डिंग बहुत सारी जो छोटी छोटी डिटेल्ड वहाँ पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएंगी उस मैप में, तो उसे लार्ज स्केल मैप कहेंगे। अब यहाँ पर आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बना सकता है, आपसे पूछेगा कि अगर किसी विलेज को हमने शो करना है किसी मैप में तो ये लार्ज स्केल मैप होगा या स्मॉल स्केल। तो विलेज अगर बात देखोगे पूरे वर्ल्ड के बेसिस पे एक सबसे छोटी यूनिट होती है विलेज। तो अब उसको दिखाना है तो सिंपल सी बात है, हर एक नल कहाँ पर है, कुआं कहाँ पर है, वो आपको मैप में दिख जाएगा, तो आप उसे कहोगे लार्ज स्केल मैप है। बट एक पूरा देश दिखाना है, भारत दिखाना है, तो अलग अलग उत्तराखंड, अलग अलग राज्य आपको दिखाने पड़ेंगे, तो उसे स्मॉल स्केल मैप कहेंगे। ओके, नाउ जो भी ये चीज़ मैंने बताई उसके लिए एक टर्म यूज होता है स्केल। नाम से लग रहा है, स्केल इज द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। सिंपल सी बात है, अगर मान के चलो एक्चुअल डिस्टेंस ग्राउंड में 1000 है और मैप में दिखाई है उसको 50 सपोज, तो 0 से 0 कैंसिल, 5 से अगर करेंगे 20, तो 20:1 के बेसिस पे स्केल आ जाएगी। तो बहुत सिंपल है, स्केल इज द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप, यानी कि एक जो है 20 से कंपेयर किया गया है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, जैसे मैंने बोला 1000 एक्चुअल डिस्टेंस है 1000 किलोमीटर, बट हमने जो मैप में दिखाया उसको 5 किलोमीटर दिखाया है, तो उसका रेशियो करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, चलो 50 किलोमीटर, 0 0 20, तो 20:1 स्केल कहलाएगा। तो कभी कभी पूछ लिया जा सकता है स्केल क्या है। ओके, नाउ नेक्स्ट आता है डायरेक्शन। ये कंपोनेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है, एक मैप कैसे बनाया जा सकता है। नाउ कंपोनेंट में भी बहुत सारे चीज़ें होती हैं, जैसे लेटर एन कहीं पर आपको देखने को मिलता है, जैसा कि हम देखेंगे अभी। ओके, नाउ जैसे डायरेक्शन था, जैसा मैंने आपसे कहा, हर एक चीज़ को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, डिटेल बेसिस पे एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आपको उसके बाद कुछ देखने की ज़रूरत ना पड़े। जैसे ये पूरा अर्थ है हमारा, ये एक तरह से मैप की तरह मान लो, ठीक है, गूगल मैप्स होते हैं ना, तो गूगल मैप्स की तरह मान लो। कहीं पर भी टच किया तो यहाँ पर पॉइंट क्या है, देखो यहाँ पर आया एन सिंबल, यहाँ पर ई सिंबल, एन मतलब नॉर्थ, ई मतलब ईस्ट, तो यही होता है डायरेक्शन का यूज़ किसी एक मैप में। नाउ जो सिंबल लेटर एन है वो नॉर्थ को दिखाएगा। कभी कभी क्या होता है, कुछ एरिया नॉर्थ और कुछ साउथ, तो उसे नॉर्थ साउथ कह देंगे, ठीक है, या नॉर्थ ईस्ट कहेंगे, नॉर्थ साउथ तो क्या कहेंगे, ठीक है। ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। कभी आपने पबजी खेला होगा तो ये देखो, ये वाला एरिया क्या बोलोगे, नॉर्थ ईस्ट बोल दोगे, ठीक है, ये वाला एरिया और ये वाला नॉर्थ वेस्ट बोल दोगे, इसे साउथ वेस्ट बोल दोगे, इसे क्या होगे, ऐसे ही बोल दोगे, यानी कि साउथ ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट,
और ये है SW यानी कि साउथ वेस्ट। तो इस बेसिस पे ये मैप की डायरेक्शन होती है। नाउ जैसा मैंने वही बोला, साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट इमीडिएट डायरेक्शन दिखाता है। नाउ उसके बाद है कंपास। कंपास एक तरह से डायरेक्शन देखने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने बियर गिल्स या बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि अगर कहीं पर बीहड़ इलाके में वो फंस जाते हैं तो वो बोलते हैं कि मुझे ज़रूरत है कंपास की। कंपास क्या बताता है? स्मॉल सर्कुलर बॉक्स होता है, मैग्नेटिक निडल होती है आगे, और उसके बेसिस पे नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन वो हमें बताता है, उत्तर और दक्षिण दिशा हमें बताता है। ठीक है, बाकी कंपास हैज़ बीन यूज्ड बाय ट्रेवलर्स एंड सेलर्स सिंस एजेज। कई जो दशकों से हम कह सकते हैं कि ट्रेवलर्स और सेलर्स जो है कंपास का यूज़ करें। नाउ नेक्स्ट है सिंबल्स। सिंबल बहुत सिंपल है, सिंबल्स जो है बहुत सिंपल है। सिंबल्स मतलब क्या है कि कहाँ पर रोड है, कहाँ पर हाईवे है, कहाँ पर नदी है। एक्चुअल में वहाँ पर ऐसा थोड़ा ना लिखा होगा ना नदी या रिवर, ठीक है, यहाँ पर लिखा होगा कुछ एक सिंबल बने होंगे। तो कार्टोग्राफर्स को ज़रूरत होती है कुछ इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स को दिखाने के लिए, जैसे नेशनल पार्क है तो ऐसा कर देंगे, ये ऐसा ट्रायंगल बना देंगे, ठीक है, तो ये सिंबल्स होते हैं। नाउ while using colors to show different themes and items on a map, certain convention are followed। बहुत सारे कन्वेंशन का मतलब होता है बहुत सारे बरसों से जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि एक कार्टोग्राफर किसी चीज़ को ब्राउन बना दे रहा है तो अगला कार्टोग्राफर उसी चीज़ को येलो बना देगा, ऐसा नहीं होता। सभी कार्टोग्राफर्स मैप्स बनाने के लिए सिमिलर चीज़ का यूज़ करते हैं। नाउ अगर while using colors to show different themes and items on a map, certain convention फॉलो किए जाते हैं। जैसे माउंटेन्स आर यूजुअली शोन इन ब्राउन कलर, पहाड़ अभी आपको देखने को मिलेंगे वो ब्राउन कलर में, चाहे आप यूपीएससी का मैप देख लो, कोई भी मैप देख लो जो आप लगाते हो। प्लेन आप दिखाओगे ग्रीन में, वाटर बॉडी ब्लू कलर में ही होती है, प्लेट्यू हल्के हल्के येलो कलर में होते हैं, ठीक है। और ये मेन चीज़ है, अगर आप देखोगे एक बार ये कलर को थोड़ा सा ये ईजी में मत लेना कि ये लिखा है तो मैंने पढ़ लिया, नहीं। अगर आपके सामने वॉल बनी है, जो मैप वाला जो वॉल मैप होता है अगर वो लगा है, अगर यूपीएससी में सभी के लिए होगा, जो हमारा पेड सब्सक्रिप्शन है और फ्री ग्रुप है उस पर मैंने भेजा था कि किस तरह से एक मैप की आप स्टडी कर सकते हो। नाउ वहाँ पर जनरली ये सब कलर देखने को मिलेंगे। प्लेट्यू आपको येलो कलर में देखने को मिलेगा, जो माउंटेन है ब्राउन कलर में देखने को मिलेंगे। नाउ उसके बाद है लास्ट स्केच। A drawing based on memory is called sketch. A sketch is not made to scale. A sketch made is useful when you need to show direction to your house to your friend. Sketch आप बनाना है, बोलते ना स्केच बना दो यार अपने घर का, तो आप ऐसा करोगे, आप कहोगे कि स्केच बहुत सिंपल है, ठीक है। ये मेमोरी बेस्ड मैप होता है, यानी कि आपका ये घर है, आपके घर से स्कूल कहाँ जाना है तो आप कहोगे पहले सीधे जाना, फिर लेफ्ट जाना, फिर वहाँ से राइट कटना, फिर यहाँ पर स्कूल आ जाएगा, तो ये स्केच होता है। यानी कि मेमोरी बेस्ड जब आप मैप बनाते हो उसे स्केच कहते हैं। कभी होता ना स्केच बना दो कहता है, सपोज कोई क्रिमिनल है वो बोलते हैं कि यार चलो इसको बनाओ तो इसका स्केच बनाना है। स्केच बनाना है मतलब मेमोरी बेस्ड आप कुछ ड्राइंग करते हो तो उसे स्केच कहते हैं। उसमें कोई स्केल नहीं देखी जाती, स्केच में कोई स्केल नहीं देखी जाती यार करेक्ट 6 मीटर का ही बनाना है, ऐसा कुछ नहीं होता। नाउ लास्ट है प्लान। प्लेन के लास्ट में करते हैं ड्राइंग ऑफ ए स्मॉल एरिया ऑन ए लार्ज स्केल इज कॉल्ड प्लान। छोटे एरिया को बड़े उसमें दिखाना प्लान कहलाता है। आर्किटेक्ट यूजुअली मेक प्लान्स टू शो द लेआउट ऑफ द हाउस, ठीक है। तो छोटे एरिया को बड़े स्केल में दिखाना प्लान कहलाता है। और इस तरह से हमने ये ख़त्म कर दिया। बट आपके माइंड में ये आया होगा क्या हमने एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट की? यस। मैं ओरिजिनल टेक्स्ट बुक से ये भी इंश्योर करता हूँ कि हर एक वीडियो लेक्चर में, ताकि आपके माइंड में भी कन्फ्यूज़न ना रहे कि हमने कुछ छोड़ा तो नहीं है। देखिए मैप पढ़ लिया, फिजिकल पॉलिटिकल थीमेटिक मैप कर लिया और उसके हमने नोट्स भी दिए हैं। कंपोनेंट ऑफ मैप पढ़ा, थीमेटिक मैप पढ़ा, डिस्टेंस हमने पढ़ा, ठीक है, डायरेक्शन पढ़ा, स्मॉल स्केल मैप, लार्ज स्केल मैप पढ़ा, ये स्केच पढ़ा हमने, ठीक है। कार्डिनल पॉइंट्स जो हमने नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ ये कार्डिनल पॉइंट्स होते हैं ये भी हमने पढ़े, ठीक है। कंपास हमने देखा, सिंबल्स हमने देखे, ठीक है। उसके बाद ये सिंबल्स हमने देखिए, स्केच और प्लान हमने देख लिया। तो इस तरह से हमने पूरा कंप्लीट ये चैप्टर कर लिया है, ठीक है। तो ये भी इंश्योर करता हूँ मैं लास्ट में, ताकि आपके माइंड में पूरा डाउट ना रहे कि यूपीएससी में पढ़ रहा हूँ तो यार मेरे को सेल्फ रीडिंग। अब आपको ये अगर आप नोट्स भी लोगे तो नोट्स के बाद उसको रिवाइज करो, बस सेल्फ रीडिंग की भी ज़रूरत नहीं है अब, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।